H.C. Verma, chapter name Electric Field and Potential. Question number 1. Find the dimensional formula of epsilon naught. Solution. We know that हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इफ अगर Q1 बराबर Q2 बराबर Q, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। हम जानते हैं Q होता है चार्ज जिसका डायमेंशन होता है IT यानी कि टाइम इंटू करंट, और R होता है दूरी जिसका डायमेंशन होता है L, और फोर्स यानी कि बल, और इसका डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास का डायमेंशन m और एक्सीलरेशन का डायमेंशन L⁻²। इसीलिए फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mL⁻²। इसीलिए F को हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशनली mL⁻², और 1/ε0 को हम सीधा लिख लेते हैं क्योंकि हमको इसका डायमेंशन निकालना है, और Q1 Q2 है इसलिए उसका डायमेंशन होगा IT इंटू IT यानी कि कूलम इंटू कूलम, IT इंटू IT, और फिर नीचे में R स्क्वायर है इसलिए उसका डायमेंशन होगा L स्क्वायर। और इस तरह से mL⁻² बराबर होगा 1/ε0 I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर के, और इस तरह से एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और ये वाली चीज़ इधर जाएगी और वो बराबर होगा mL⁻², और ये बराबर होगा I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन mL⁻², और ये बराबर होगा I स्क्वायर m⁻⁻1 L⁻⁻3 और T⁻4 के बराबर होगा। इस तरह से हमने एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लिया। अब हम H.C. वर्मा के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम यानी कि एक चार्ज है जो 1 कूलम का है, इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग, and another equal charge at the top of your house, another equal charge at the top of your house, take the separation between the charges to be 2 kilometer, take the separation between charges be 2 kilometer. Find the force exerted by charge on each other. Find the force exerted by charge on each other. How many times of your weight is this force? How many times of your weight is this force? तो इस सवाल में कह रहा है कि आपका कॉलेज है ये, इस कॉलेज के टॉप पे एक चार्ज 1 कूलम का रखा हुआ है, और ये आपका घर भी मान के चलते हैं कि उसी हाइट का है, एक ही लेवल पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोनों का टॉप, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो भी शायद 1 कूलम का है, और इन दोनों के बीच का दूरी 2 किलोमीटर दिया हुआ है, और हमसे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पूछ रहा है। तो आप जानते हैं F बराबर होता है Q1 Q2 बट्टा K Q1 बट्टा R स्क्वायर। यहाँ पर R क्या होगा? यहाँ पर R होगा 2 किलोमीटर,
2 किलोमीटर, और जो कि बराबर होता है 2000 मीटर के, ठीक है। और Q1 Q2 के बराबर है जो 1 किलो में दिया हुआ है, और K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इसीलिए फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा Q1 इंटू Q2 यानी कि 1 इंटू 1, और K का वैल्यू साथ में रखना पड़ेगा, वो है 9 गुने 10⁹, और फिर नीचे में R स्क्वायर है, और R कितना है, R है 2000 मीटर, तो इसका स्क्वायर। इस हिसाब से क्या आ गया, ऊपर में 9 इंटू 10⁹ अपॉन 4 इंटू 10⁶, इस तरह से 9/4 गुने 10⁻3, इतना न्यूटन हो गया फोर्स, ठीक है। एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, 1 कूलम का और दूसरा भी है 1 कूलम का, उस दोनों के बीच में सेपरेशन मान लीजिए R है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अगर F है तो वो बराबर होना चाहिए उस आदमी के वेट के बराबर जिसका वेट जो 50 किलो का है। तो बताइए 50 किलो के आदमी का वेट क्या होता है, 50G, जो कि बराबर होगा 500 न्यूटन के। तो ये लगने वाला फोर्स भी कितना का बराबर होना चाहिए, 500 न्यूटन के, यानी कि F बराबर होना चाहिए 500 न्यूटन के बराबर। और ये F हम जानते हैं कूलम लॉ से, ये बराबर होता है KQ²/R² के, ठीक है। और 500 न्यूटन बराबर क्या होगा, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, और Q 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, और R हमको निकालना है तो R का R लिखिए। फिर देखिए ये R इधर जाएगा और ये 500 इधर आएगा, तो फिर ये हो जाएगा R² बराबर होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 500। इस तरह से 9 इंटू 10⁻7/5 ये R² के बराबर होगा। R के बराबर क्या होगा, 9/5 का पावर 1/2 गुने 10⁻7 का पावर 1/2, 9/5 का पावर 1/2 इंटू 10⁻7 का पावर 5/2, 9/5 गुने 10 का पावर 1/2 इंटू 10⁻3, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, √18 इंटू 10⁻3 मीटर। एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो इक्वल चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी Q है, इसके बीच का सेपरेशन उन्होंने दिया हुआ है 1 मीटर के बराबर, और कह रहा है अगर इसके बीच में लगने वाला फोर्स F है तो वो F बराबर होगा 50 किलो के आदमी के वेट के बराबर, और आपको पता है कि 50 किलो के आदमी का वेट कितना होता है, 50G। तो ये इतना के बराबर होना चाहिए, और आपको पता है यही फोर्स बराबर होता है कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, KQ²/R² के बराबर। और यहाँ पर आप सोचिए कि R क्या दिया हुआ है, 1 मीटर, और K क्या होता है, 9 गुने 10⁹ है ऐसा यूनिट में, इसीलिए 50G यानी कि 500 बराबर होगा 9 इंटू 10⁹, और Q का वैल्यू नहीं पता है हमको, तो Q का Q लिखिए, और R का जगह पर क्या 1²। इस हिसाब से क्या हो गया, 500/9 इंटू 10⁹ बराबर हो गया Q²। इस हिसाब से क्या हो गया, 5/9 इंटू 10⁻7 बराबर Q², इस तरह से हो गया। तो Q बराबर क्या होगा, √5/9 इंटू 10⁻7, इसमें से 1/3 और 10⁻6 बाहर आएगा तो 5 गुने 10 √50 बचेगा, 10⁻3 6/3 √50। 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और देखिए 10⁻6/9, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो इस हिसाब से कितना आ गया आंसर, 10⁻6 इंटू 5/9 इंटू 1.414 इतना कूलम, बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो प्रोटॉन है जिसके बीच का दूरी 1 फर्मी मीटर है। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर के, और कह रहा है तो इन प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला फोर्स F कितना होगा ये निकालना है। तो F बराबर क्या होगा, आपको पता है F बराबर होता है KQ1Q2/R², और आपको पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻16 प्लस का, यानी कि दोनों प्लस चार्ज है, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो कि बराबर होगा F बराबर होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q², यानी कि 1.6 गुने 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन R। R का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻15 मीटर, तो इसका स्क्वायर इतना न्यूटन लगेगा, बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्मा के क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक चार्जेज है Q1 जो बराबर है
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। दूसरा चार्ज है Q2 जो कि बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर है। ठीक है, अगर इसको हम Q मान ले तो ये क्या है, 2Q है। अब कह रहा है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज फोर्सेस। ये चार्ज Q1 Q2 रखा हुआ है और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें, सच डैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, यानी कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। ऐसा तीसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखें जहाँ पर नेट फोर्स जीरो, जिस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो आप सोचिए कि नेट फोर्स कहाँ पर जीरो होगा, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसके बीच में उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। तो सोचिए एक बार के लिए हम इस Q2 के राइट में बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसके वजह से कुछ ना कुछ Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से कुछ ना कुछ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से भी कुछ ना कुछ इधर होगा, यानी कि नेट तो इस तरफ जीरो नहीं हो सकता, इसके इधर एक बार के लिए बात करते हैं तो इसके इधर भी इसके वजह से कुछ ना कुछ होगा और इसके वजह से भी कुछ ना कुछ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो इधर भी नेट जीरो नहीं हो सकता है। और साथ में इसका यहाँ पर इसके वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और इसके वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इधर इसके वजह से ज़्यादा होगा और इसके वजह से कम होगा, यानी कि इस दोनों तरफ तो जीरो नहीं होने वाला है। तो कहीं पर इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा है। मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट कितना है, r है, यहाँ से r दूरी पर है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 10 - r सेंटीमीटर है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर इस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होना चाहिए, ई नेट एट P, अगर इस पॉइंट को मैं P बोलूँ तो ई नेट एट P क्या होना चाहिए, जीरो। तो कैसे होगा जीरो, जब KQ1/r² बराबर होगा KQ2/10 - r के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो K से K कट गया, और देखिए Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q2 को लिख सकते हैं आप, Q1 को आप क्या लिख सकते हैं 2Q, और Q2 को क्या लिख सकते हैं Q। तो Q से Q कटा तो यहाँ पर क्या बचा, 2/r² बराबर 1/10 - r का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो ये क्या होगा, √2/r बराबर 1/10 - r है। अब क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे, √2 को लिख सकते हैं 1.414 इंटू 10 - r बराबर r। देखिए इसको आप लिख लीजिए 14 - 1.4r बराबर r, 14 = 3.4r। तो r बराबर क्या हो गया, r बराबर हो गया 14/3.4 सेंटीमीटर। HC वर्मा के क्वेश्चन नंबर 7 में जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 6 को ही आगे बढ़ा के किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में Q1 दिया हुआ था 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में 10⁻⁻6 कूलम, लेकिन इसमें Q2 इतना नहीं दिया है, इसमें Q2 दिया है -10⁻6 कूलम, यानी कि अगर इसको मैं -Q बोलूँ तो इसको मैं 2Q बोलूँगा। तो अब जो है Q1 2Q है और Q2 कितना है, -Q। अब कह रहा है कि तीसरा चार्ज पार्टिकल कोई कहाँ पर रखें ताकि जो है उस पर नेट फोर्स जीरो लगे। तो जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहीं पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब हम इस दोनों चार्ज के बीच वाले जगह पर बात करते हैं। यहाँ पर इसके वजह से कहीं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके वजह से किसी भी पॉइंट पर इधर होगा, तो नेट फील्ड इस तरफ जीरो नहीं होगा। अब इस तरफ का बात कर लेते हैं, इस तरफ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके वजह से इधर होगा है, लेकिन इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर और इसके वजह से इधर होगा, तो इधर जीरो हो सकता है। और इधर का बात कर लें तो इधर इसके वजह से किधर होगा, इधर होगा इसके वजह से, और इसके वजह से किधर होगा, इधर होगा। और ये इस समय जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से ये हमेशा इधर ज़्यादा होगा और इसके वजह से जो होगा वो हमेशा इधर कम होगा, क्योंकि Q इसका चार्ज भी ज़्यादा है और सेपरेशन भी कम है, तो इसका हमेशा इधर ज़्यादा होगा और इसका हमेशा इधर इससे कम होगा, यानी कि नेट तो इधर कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। तो किधर होगा, इधर होगा। मान लेते हैं यहाँ से r दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, तो ये दूरी कितना होगा, 10 + r होगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2KQ/10 + r का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए KQ/r² के बराबर होना चाहिए। KQ कटा, √2/10 + r बराबर होगा 1/r के, 1.4r बराबर होगा 10 + r के। √2 को मैं 1.4 लिख सकता हूँ। इस तरह से क्या होगा, 0.4r बराबर होगा 10 के, r कितना होगा 10/0.4 सेंटीमीटर के बराबर होगा।
HC वर्मा के क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अगर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है एक Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में लगने वाला मिनिमम फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब है क्या है कि किसी भी चीज़ पर हम जब चार्ज उत्पन्न करते हैं तो हम ऐसे उत्पन्न करते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर जो है प्लस ई चार्ज डेवलप हो जाएगा, या इस पर एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो इससे इस पर चार्ज माइनस ई डेवलप हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है कि आप इस पर एक कूलम डेवलप कर दो, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम चाहे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है कि चार्ज उत्पन्न करने के लिए किसी भी चीज़ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इस तरह से चार्ज उत्पन्न करते हैं। तो हम किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना क्रिएट कर सकते हैं, या प्लस ई क्रिएट करेंगे, या प्लस 2 ई क्रिएट करेंगे, या माइनस ई क्रिएट करेंगे, या माइनस 2 ई क्रिएट करेंगे, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ही क्रिएट कर सकते हैं। तो बताइए हम ई उत्पन्न कर सकते हैं, या 2 ई उत्पन्न कर सकते हैं, या माइनस ई उत्पन्न कर सकते हैं, या माइनस 2 ई उत्पन्न कर सकते हैं। तो Q1 और Q2 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, वो प्लस ई के बराबर हो सकता है या माइनस ई के बराबर हो सकता है, या Q1 ई के बराबर हो जाए, Q2 माइनस ई के बराबर हो जाए, यही इन्हीं सब में से कोई एक हो सकता है। तो हमको अगर इसके बीच का फोर्स मिनिमम करना है, F को अगर मिनिमम करना है, तो ये कह रहा है कि Q को मिनिमम करो, और Q का मिनिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, E ले सकते हैं, यानी कि F बराबर होगा KE² अपॉन R², और R बराबर है 1 सेंटीमीटर के, और ये बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर के। तो F बराबर होगा क्या, K यानी कि 9 × 10⁹, Q1 Q2 यानी कि E का स्क्वायर, R कितना है 10⁻² का होल स्क्वायर। F बराबर 9 × 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4। कैलकुलेट कर लीजिए इसके बाद। HC वर्मा के क्वेश्चन नंबर 9 सवाल में कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बात बताइए। पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताइए, और दूसरी बात इन इलेक्ट्रॉनों पर टोटल चार्ज कितना है ये बताइए। तो पहली बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप पहले ये निकालो कि कितना मोल वाटर का है ये। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा, एक मोल वाटर का वेट कितना होता है बताइए आप, 18 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम में कितना पाया जाएगा, 100/18 मोल है, तो ये हो गया मोल ऑफ वाटर। अब देखिए एक मोल वाटर में 6 × 10⁻23 यानी कि Na मोलिकुल ऑफ वाटर पाया जाएगा, जो कि बराबर होता है 6 × 10⁻23 के। तो नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल कितना होगा, 100/18 × 6 × 10⁻23 है, इतना होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या, यानी कि पहला वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या आ गया। अब देखिए प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास होंगे हैं, और ऑक्सीजन एक है, H2O में 2 तो हाइड्रोजन है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, O8, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास है। तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, n × 10 होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 10n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 10n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो आप सोचिए यहाँ पर 10 और n की जगह पर क्या रखिएगा, आप लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लिखो 100 × 6 × 10⁻23 अपॉन 18 × 10, ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई के बराबर, और वो हम निकाल चुके हैं, आप पुट करके वैल्यू निकाल लें। कोई भी बॉडी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर हम बात कर ले पूरे 100 ग्राम में जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी न्यूट्रल होंगे। तो पिछले सवाल में हमने निकाला कि 100 ग्राम में जो पानी है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उस पर टोटल चार्ज Q है, तो वो बराबर था -5.35 × 10⁶ कूलम, इतना के बराबर था। यानी कि उस पानी में जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो उन सारे न्यूक्लियस में से अगर प्रोटॉन निकाल के एक जगह इकट्ठा कर ले तो उस पर भी कितना चार्ज होगा, प्लस का 5.35 × 10⁶ कूलम के बराबर होगा। अगर अब इस Q1 और Q2 को हम 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पर रखें, 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखें, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। तो आपको पता है F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर R कितना होगा,
10 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा, इसको जब मीटर में रखेंगे तो वो बराबर होगा 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होगा। और Q1 Q2 दिया हुआ है, इसको रखें और वैल्यू प्राप्त करें।